शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री। हर बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदिया धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की? RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। देखिए, सारी जनता ने हम पे विश्वास दिखाया है तो हमें आज यहाँ पहुँचाया है और हम चाहते हैं कि हम शहर के लिए कुछ अच्छा कर सकें और उसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई विघ्न ऐसे आ रहे हैं कि जिनकी वजह से सारे काम रुके हुए। आज हमें 90 दिन हो गए हैं, कहीं ना कहीं कोई शुरुआत नहीं हो पाई है। महिलाओं की तो महिलाओं से बहुत अच्छी पड़ती है, लेकिन यहाँ कहाँ गड़बड़ हो गई? नहीं, हमने काफ़ी कोशिश करी उनसे सामंजस्य बिठाने की, लेकिन जिस व्यक्ति को काम करना ही नहीं है तो उनके साथ कुछ संभावना ही नहीं बनती है। वो हमारे शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आई। नगर निगम का आयोजन था, इतना बड़ा था कि हमने शपथ लेनी थी, सारे पार्षद थे, मैं खुद थी। उसके बाद जब निगम आयुक्त को होना चाहिए था उस समय भी वो नदारत थी, छुट्टी पे चली गई थी। जब मीटिंग बैठक रहती है सुबह तक ऑफिस में रहती हैं, उसके बाद जैसे ही मीटिंग का समय होता है स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, छुट्टी पे चली जाती हैं और उसके बाद वो हम पे आरोप लगाती हैं कि हम मीटिंग में नहीं रहते। तो अरे आप कब बैठे मीटिंग में जब आपने हमें देख लिया? अच्छा, शहर के विकास और प्लानिंग को लेकर जो है ऐसे कौन से एक दो वाक़ये आपको याद आ रहे हैं जिसके कारण उनका असहयोगात्मक रवैया सामने देखने को मिला आपको? नहीं, सहयोगात्मक रवैया तो उनका कभी था ही नहीं। शुरुआत ही नहीं करने दी उन्होंने अभी तक कुछ। जहां उनको जो 2-4 चीज़ें बताई कि भाई मैडम चलिए अपन शहर की स्वच्छता के लिए घूमते हैं, जल समस्या जो हो रही है, कहाँ पाइपलाइन फूटी है, कहाँ कोई क्या दिक्कत हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ दिक्कत है, तो उसके लिए निकलने को वो तैयार नहीं है। शहर के विकास की तरफ उनका ध्यान है नहीं। उन्होंने आप भी हमको आके 3 महीने हुए हैं, बाकी वो 2.5 साल से यहाँ हैं। यदि शहरवासी इतनी, मेरी महिलाएं भी खड़ी हैं सब, तो उनसे पूछिए आप उन्होंने किया क्या है शहर के लिए। और इनमें से कितने ही लोग ऐसे हैं कि कभी उनको ज़रूरत पड़ी और उन्होंने फ़ोन लगाया है कमिश्नर को, तो उन्होंने कब फ़ोन अटेंड किया है? क्योंकि नगर निगम को चलाना गाड़ी के 2 पहिए है, कमिश्नर का आप हैं, अब इसी खटपट हो गई है, क्या चाहती हैं? नहीं, हम ऐसा व्यक्ति हमें होना ही नहीं शहर में कि जो काम करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि मंशा व्यक्ति की दिख जाती है काम करने वाले व्यक्ति की। उनकी मंशा ही नहीं है शहर विकास में, तो फिर ऐसा व्यक्ति होना नहीं शहर में। हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। आपने माफ़ी की मांग की, अगर वो माफ़ी मांग लेती हैं आपसे तब ऐसी क्या स्थिति बनती है? अब वो हमारी कंडीशन पे रहेगा। क्योंकि शिकायत में तो केवल आप लोगों का समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा पहले दिन से? नहीं, पहले दिन से हमने तो काफ़ी समन्वय बनाने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि हमने समन्वय बनाने की कोशिश नहीं की उनके साथ। नहीं, आपने कोशिश की, लेकिन कारण क्या है क्यों नहीं बन पा रहा है? जब वो मिलेंगी, समय देंगी, तब समन्वय बनेगा ना। बगैर मिले या बगैर बातचीत के समन्वय कहाँ से हो? जब मीटिंगों में ही नहीं आएंगी और उसके बाद ऐसे बयान देंगी तो आप समन्वय जैसी स्थिति बनती कहाँ है? निगम आती है या नहीं आती? हाँ, निगम आती है, आयुक्त कितनी नहीं, मैंने तो आप पूछिए ना, यहाँ निगम के भी कई वो होंगे तो उनसे पूछिए कि कितने बार वो निगम में मिलती है। विपक्ष के पार्षदों का क्या रवैया है, वो कितने आपके साथ? वो भी सब साथ में ही हैं। आप उनसे पूछिए कि निगम कितने दिन मिलती हैं कमिश्नर। लेकिन 90 दिन में आज पहली बार शिकायत। आज हम इस कारण आए हैं कि हमारी जो कमिश्नर मैडम है नगर निगम में, उन्होंने हमारे महापौर जी है उनके श्रीमान के द्वारा, मतलब श्रीमान जी का उन्होंने अब उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया। इसी कारण हम यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। मेरी सब मातृशक्ति महापौर भी जी साथ में है। किस तरह का अभद्र व्यवहार किया है? क्या उनका ये बोलना था कमिश्नर का कि महापौर जी के श्रीमान जी बैठक में नहीं आ सकते, तो ये उनका अधिकार है, आ सकते हैं। महापौर जी चाहे किसी को भी अंदर बैठने का अनुमति दे सकते हैं, आम व्यक्ति को भी वो बोल सकते, क्योंकि सांसद प्रतिनिधि है भाई साहब, तो उनका हक है, बैठ सकते हैं वो। बाकी और जो महिला पार्षद हैं और पुरुष पार्षद हैं उनकी सभी पार्षद बहनों का ये कहना है कि वो फ़ोन नहीं उठाते, जब किसी को भी ज़रूरत रहती है तो फ़ोन नहीं उठाते, और उनका ये कहना है कि घर में किसी से मिलूंगी नहीं। और जब वहाँ पर आते हैं तो वो पार्षदों से भी अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको भी बोलते हैं कि आप मतलब यहाँ पर आपका आना जाना कम होना चाहिए,
महापौर जी से भी अभद्र व्यवहार करते हैं, तो एक महिला का सम्मान नहीं करेगी तो कौन करेगा सम्मान। ये तो प्रारंभिक प्रक्रिया है, कहाँ तक जाने की सोच रखा है? सीएम के पास भी जाएंगे भाई साहब। अच्छा, आखिरी इसका अंत क्या है? अंत यही है कि अगर वो हमारी महापौर जी से माफ़ी मांग ले कि गलती मेरी हो गई है, तो हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से बोल रही कि हो सकता है कि महापौर जी उनको माफ़ कर दे, नहीं तो सीएम के पास तो जाना है। कैसी गलती? उनको मतलब उनकी गलती ये है कि वो भाई साहब से उन्होंने मतलब ये कि तुम बैठक में नहीं बैठ सकते, यहाँ पर आ नहीं सकते, तो महापौर जी किसी को भी बैठने का अधिकार दे सकते हैं वो। अच्छा, संगठन में या मुख्यमंत्री स्तर पर जो है कहीं किसी से बातचीत हुई अभी तो नहीं किसी से बात हुई, अभी यही आए थे। महापौर जी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के पास जाना है, तो महापौर जी का जैसा आदेश होगा हम सब बहनें उनके साथ में है और बिल्कुल जाएंगे। खंडवा सहित पूरे प्रदेश की प्रसिद्ध कंस्ट्रक्शन कंपनी गुरुकृपा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह सरकारी टेंडर एवं प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिल्डिंग, होम एवं कमर्शियल के निर्माण कार्य हेतु संपर्क करे गुरुकृपा कंस्ट्रक्शन, सीएसपी ऑफिस के सामने बड़ा बम चौराहा, खंडवा। मोबाइल नंबर 8435216707।